अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। टुडे आई एम फिल्मिंग शादी सीरीज़ पार्ट 7 एंड आई कैन नॉट थैंक यू ऑल इनफ फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू आर गिविंग दी सीरीज़। थैंक यू सो मच फॉर लविंग इट। आई एम सो ग्लैड कि मेरी सीरीज़ की वजह से किसी की हेल्प हो रही है, किसी की मदद हो रही है। बट इट इज़ यू पीपल हु आर मेकिंग इट रियली फ़न फॉर मी टू मेक दीज वीडियोज़, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है कि मुझे लगता है कि आई शुड मेक मोर सीरीज़ या मोर वीडियोज़ अबाउट दैट। और अगर मैं किसी दिन नहीं अपलोड करती तो यू पीपल आर सो क्यूट, यू टेक्स्ट मी, यू DM मी एंड आस्क मी कि मैंने आज शादी सीरीज़ अपलोड क्यों नहीं की, एंड यू गाइज वर वेटिंग। तो या आई थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर शोइंग the series and me and everything, and you're tagging your friends and you're doing all sorts of stuff. So yeah, thank you so much. सो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रियली समथिंग जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी शादी से पहले, पर बहुत ज़्यादा मिसहैप्स हुए क्योंकि मुझे किसी ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया था और मैंने इतना इसको सीरियसली लिया नहीं था। सो आई डोंट वांट कि आप लोगों का कुछ भी इस तरह से मेस्ड अप हो। इस वजह से आई विल बी टॉकिंग अबाउट हनीमून एंड वाई एंड हाउ एंड कितना प्लान करना चाहिए, कितनी देर पहले प्लान करना चाहिए और किस तरह से प्लान करना चाहिए, एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू पैक विद योरसेल्फ अपने हनीमून पे लेके जाने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले आई रियली वांट टू से कि डिस्कस दिस आउट। हम लोग डिस्कस नहीं करते। हम लोग यहाँ तो सारा कुछ शौहर अपने जो हस्बैंड टू बी होते हैं उन पे छोड़ देते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा यार बाद में जाके प्लान कर लेंगे, देख लेंगे। अगर तो आप चाह रहे हो कि आप शादी से थोड़ा अरसे बाद किसी ट्रिप पे जाओ तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। बट अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आप एक पीरियड, हनीमून इज़ बेसिकली अ पीरियड जब आप यू गेट टू नो ईच अदर, स्पेशली अगर आपकी अरेंज मैरिज है। इन लव मैरिजेस भी ऑल्सो you get to live with each other, you get to be in each other's space and you get to know each other better. तो इस वजह से हनीमून इज़ दैट काइंड ऑफ पीरियड जब आप ज़्यादा बॉन्ड करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो डिस्कस इट आउट, प्लान इट प्रॉपरली, ताकि आपका जो भी टाइम बाहर गुजरे या एक साथ गुजरे वो वर्थवाइल हो। नाउ आइडियल हनीमून पीरियड या आइडियल पीरियड आप अपने घर से जो बाहर कहीं और अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए गुजार सकते हो, दैट इज़ 10 days to 2 weeks। इससे ज़्यादा गुजारना चाहो गुजारो, इससे कम गुजारना चाहो तो गुजारो, बट ये एक वो आइडियल टाइम होता है जिसमें आप बहुत रश्ड अप भी नहीं होते, बहुत जल्दी जल्दी भी सब कुछ नहीं हो रहा होता, और ऐसा भी नहीं होता कि आप लोग एक जगह के साथ बोर हो जाओ। सो 10 to 15 days इज़ रियली वेरी nominal time to spend together somewhere else away from everything. नाउ इफ़ यू आस्क जो सूटेबल लोकेशंस हैं, आप अगर प्लान करें और आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो श्रीलंका इज़ अ गुड ऑप्शन, नेपाल, मालदीव्स, मलेशिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अबू धाबी इज़ अ गुड ऑप्शन, टर्की इज़ अ रियली 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 गुड ऑप्शन। आई वुड डाई टू गो टू टर्की। दुबई इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, ओमान अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा या दीज आर ऑल द प्लेसेस जो कि अच्छी हनीमून डेस्टिनेशन समझे जाते हैं पाकिस्तान से बाहर अगर आपने जाना हो। दे आर टूरिस्टी, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इनके लिए वीज़ा मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है। अपना बजट अपने माइंड में रखो। अगर आपको बाहर जाना है तो एटलीस्ट आपके पास 4 to 5 lakhs होने चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही कहीं नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हो तो आपके पास 1 लाख से 2 लाख नहीं, 1,50,000 से 2 लाख तक होना चाहिए, क्योंकि इतना लग जाता है अकोमोडेशन में, ट्रैवलिंग में, फिर होटल्स, खाना, बाकी आपने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो ये इतने पैसे लग जाते होते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में आप अगर कहीं जाना चाहते हो तो आई सजेस्ट कश्मीर, कागान, नारान, उसके अलावा देयर हुंजा, यू कैन गो देयर। चित्राल बहुत अच्छा है। उसके अलावा बल्तिस्तान इज़ सो प्रिटी। ये वाली जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और इधर बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता टूरिस्ट का, बहुत ज़्यादा लोगों का रश नहीं होता। सो यू कैन ऑलवेज़ गो एंड एन्जॉय इन पीस, और बहुत खूबसूरत जगह हैं। नाउ अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आप लोगों ने मुल्क से बाहर जाना है तो गेट योर वीज़ाज़ एज सून एज पॉसिबल
उसके लिए ट्राई करना शुरू कर दो। आप कंफर्म करो आपके पासपोर्ट्स वैलिड हैं या नहीं हैं, अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर तब आप अप्लाई करोगे बिल्कुल एट द मोमेंट, या आपको एट द मोमेंट पता चलेगा कि ओहो मेरा तो पासपोर्ट जो है वो इट एक्सपायर्ड, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर आपने सारी रिजर्वेशंस करवाई होती हैं एंड इट एवरीथिंग जस्ट गेट्स मेसी। इस वजह से वेल बिफोर टाइम आप अपना वीज़ा और अपना पासपोर्ट जो है वो तैयार रखो, चेक करके रखो कि वो वैलिड है या नहीं है। अच्छा, दिस इज़ अ लिटिल टिप दैट आई लर्न फ्रॉम अ फ्रेंड। अगर आप इस तरह के किसी ट्रिप पे जा रहे हो, ऑब्वियसली शादी पे बहुत खर्चा हुआ होता है, ठीक है, उसके बाद हनीमून, बहुत लेविश सा हनीमून प्लान करना थोड़ा ज़रा स्ट्रेसफुल होता है। तो इस वजह से अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करो विद नॉर्मल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंडिंग वाला सीन हो जाए, तो फिर ट्राई टू गो ऑन ऑफ सीज़न, बजाय इसके कि आप ऐसे सीज़न में जाओ जहाँ जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे होते हैं, जो टूरिस्टी सीजन्स होते हैं, जो अच्छे सीजन्स जिन्हें कहते हैं। आप ऑफ सीज़न में जाने की कोशिश करो, तब फ्लाइट्स की प्राइस भी कम होती है, तब होटल्स की प्राइस भी कम होती है, और तब हर चीज़ की प्राइस सॉर्ट ऑफ कम होती है। यू विल हैव टू पे लेस फॉर द सेम थिंग्स। नाउ व्हेन आई से कि आप बात करो अपने गोइंग टू बी हस्बैंड से कि वहाँ आप कहाँ जाना चाहते हो, आई डोंट मीन कि आप उनसे लड़ो कि मुझे तो बस यहीं जाना है। दिस इज़ अ टाइम जब आप दोनों को बॉन्ड करना है, तो ट्राई करो कि आप दोनों की मर्ज़ी की जगह हो, आप दोनों के इंटरेस्ट की जगह हो। आप डिसाइड करो कि आपको एडवेंचरस और बहुत ज़्यादा फ़न और एक्टिविटीज़ टाइप का हनीमून चाहिए, या आपको एक रिलैक्सिंग नेचर के करीब वाला हनीमून चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप जगह सेलेक्ट करो। उसके अलावा जब आप अपना हनीमून स्केड्यूल कर रहे हो ना, तो डू नॉट ट्राई टू रश एक्टिविटीज़, डू नॉट ट्राई टू डंप इन बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक दिन में। टाइम रखो रिलैक्स करने के लिए, आप एक्टिविटीज़ भी करो, बट देयर शुड बी अ टाइम जब आप सिर्फ रिलैक्स करो, बैठ के बातें करो, हैव डिनर्स, हैव कन्वर्सेशंस, हैव लॉन्ग कन्वर्सेशंस। ये ना हो कि आप पूरे हनीमून में भाग भाग के एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोशिश ही करते रहो, और आपका जो हनीमून है वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ बन के रह जाए, रादर देन अ बॉन्डिंग एक्सपीरियंस फॉर यू टू। प्लस ये मेरी ममा कहती हैं एंड इट इज़ रियली ट्रू कि हनीमून कहीं पे भी हो, इट कैन बी एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वट रियली मैटर्स इज़ कि आपके साथ कंपनी कैसी है, ठीक है ना। तो आप उस कंपनी को अच्छा बनाने की कोशिश करो, आपस में ज़्यादा मेमोरीज बनाओ। ट्राई करो कि हनीमून के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी भी जाना चाहते हो, वैसे तो हम लोग देसी फैमिलीज़ में हफ्ता महीना लग जाता है प्लान करते करते, जाते जाते मेहमान के जाने का वेट हो रहा होता है, फिर जो बाहर से बहन भाई आए हुए हैं उनके जाने का वेट हो रहा होता है, तो इट टेक्स टाइम फॉर अस। पर अगर आप बिल्कुल भी जल्दी जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट 2 दिन का गैप दे के जाओ, अपने इवेंट से रिलैक्स होके जाओ, इवेंट्स की सारी थकन उतार के जाओ, ताकि आप अच्छे तरीके से उधर अपना टाइम गुजार सको। Now here are that few things that you should pack with you, ताकि आपके सफ़र में आपको आसानी रहे, और आपको अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन पेश आए तो आपके पास ये चीज़ें हों। सबसे पहले चीज़ें विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी आर योर पासपोर्ट्स, योर वीज़ाज, योर टिकट, योर आईडी कार्ड की कॉपी। आपके पास एक छोटी सी नोटबुक या डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट या एमरजेंसी एड्रेसेस लिखे हों, ताकि अगर आपका बैग या आप कहीं गुम जाओ, या कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए, तो फिर कोई ना कोई आपका कॉन्टैक्ट या आपका एड्रेस जो है वो पास हो लोगों के, ताकि वो सही आदमी तक न्यूज़ या सही आदमी तक आपको पहुंचा सकें, या आपका सामान जो है वो पहुंचा सकें। गेट योर क्रेडिट कार्ड्स चेक कि आपके क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में वैलिड होंगे या नहीं होंगे। उसके अलावा थोड़ा सा इमरजेंसी कैश भी रखो अपने पास, क्योंकि यू डोंट नो आपको कब ज़रूरत पड़ जाए कैश की। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग होटल्स में ही बुकिंग कराते हैं, बट देर इज़ अ ग्रेट ऐप एयरबीएनबी, जिस पे आप लोगों को अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, या लोग अपने अपार्टमेंट्स रेंट आउट करते हैं, अपने घर रेंट आउट करते हैं फॉर पीपल टू कम एंड लिव। तो एंड इट इज़ मच चीपर देन होटल्स। तो अगर आप इस तरह के किसी जगह पे जा रहे हो, एयरबीएनबी पे जा रहे हो, तो फिर यू शुड टेक योर टॉयलेटरी बैग विद यू। इट शुड हैव अ टूथपेस्ट, toothbrush, shampoo, conditioner, your night creams, your sunscreen, your
सैनिटरी नैपकिन टाइप ऑफ चीज़ें. उसके अलावा इट शुड हैव योर सनस्क्रीन, आई सेड दैट बिफोर राइट. आपका मेकअप बैग उसमें पड़ा हो, और इन सब चीज़ों को रखने के लिए हैव अ गुड स्टर्डी बैग जिसको आप अपने शोल्डर्स पे कैरी कर सको, जिसमें आप अपना डेली का सामान डाल के कैरी कर सको, क्योंकि यू कैन नॉट टेक योर सूट केसेस एवरीवेयर. कैरिंग अ फर्स्ट एड किट इज़ अ रियली गुड आइडिया. उसके अंदर आपकी पेन किलर्स होनी चाहिए, उसके अंदर आपके इंसेक्ट रेपेलेंट्स होने चाहिए, एंटी एलर्जी होनी चाहिए उसके अंदर. उसके अलावा उसके अंदर एंटीबायोटिक होनी चाहिए. देन इट शुड हैव एंटी डायरिया और एंटी नोजिया मेडिसिन. अगर आपको ट्रेवल सिकनेस है, या आपको रोड सिकनेस है, या आपको एयर सिकनेस है, तो यू शुड हैव ऑल दीज मेडिसिन विद यू. एंड लगता नहीं है बट इट इज़ सो कन्वीनियंट जब आपके पास ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि हम लोग लाहौर भी जा रहे हो ना, तो वासिक मेक्स श्योर कि हमारे पास एक छोटा सा मेडिसिन बैग हो. बीइंग अ डॉक्टर ही इज़ रियली पैरानोइड दैट वे, बट ही मेक्स श्योर कि हमारे पास छोटा सा बैग हो जिसके अंदर एंटी डायरियल, एंटी पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या 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 रखा होता है उसने. सनी प्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंड इट हैज़ कम इन हैंडी सो मेनी टाइम्स, क्योंकि आपको नहीं पता आप कब कुछ ऐसा खा लो जो वुड नॉट एग्री विद यू. आपको नहीं पता आपको मोशन सिकनेस होना स्टार्ट हो जाए, आपको नहीं पता आपका सर दुखना शुरू हो जाए, विच स्पॉइल्स योर सफ़र. सो इट्स बेटर एंड इट मेक्स यू सफ़र. सो इट्स बेटर कि आपके पास ये सारी मेडिसिन हों, ताकि यू कैन at least provide first aid to yourself or someone who's with you. नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस तरह के कपड़े लेके जाना चाहते हो या किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हो. बट आई वुड सजेस्ट अ गुड पेयर ऑफ जीन्स, 2-3 शर्ट्स लेके जाओ. बहुत ज़्यादा चीज़ें पैक ना करो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें पैक करोगे उतना भारी लगेज आपको इधर से उधर उठा के लेके जाना पड़ेगा. सो आईड सजेस्ट अ पेयर ऑफ जीन्स, सम शर्ट्स, बहुत ज़बरदस्ती लॉन्जरे, सम सन ड्रेसेस, और अगर किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो तो लॉट ऑफ जैकेट्स एंड मफलर्स एंड मिटन्स एंड व्हाट नॉट टू कवर यू अप. इसके अलावा यू शुड हैव अ गाइड बुक. अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जिधर की लैंग्वेज इज़ नॉट जिधर की फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, तो यू शुड हैव गूगल ट्रांसलेटर. यू शुड हैव गूगल मैप्स इंस्टॉल ऑन इन योर मोबाइल. यू शुड हैव योर मोबाइल चार्जर. 2 दफ़ा चेक कर लो, बड़ा स्यापा पड़ता है आई स्वेयर. उसके अलावा यू शुड हैव पावर बैंक. ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और आपको ट्रिप पे बहुत काम देंगी. आई होप ये छोटू सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी. अगर आप प्लान कर रहे हो अपना हनीमून के लिए, तो आपको कुछ यूजुअल टिप्स मिली होंगी. अगर आपको और भी यूजुअल टिप्स पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई वुड रियली 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 अप्रिशिएट इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो.